आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया, जो पुष्पक विमान से शहर पहुंचे। इसके बाद योगी ने भगवान राम का रथ खींचा और उन्हें राम कथा पार्क में ले जाया गया, जहां उन्होंने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। भगवान राम के स्वागत में अयोध्या की सड़कों पर कलाकारों ने नृत्य किया और रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की गई। ये दीपोत्सव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला समारोह है, जिसमें राम मंदिर में विशेष रंगोली बनाई गई है, जिसमें रंगों के बजाय फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इस वर्ष 28 लाख दियों को एक साथ जलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 55 घाटों पर दिए सजाए गए हैं और तेल बाती लगाने का काम भी संपन्न हो चुका है। अयोध्या में इस विशेष दीपोत्सव के चलते भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बन करके यहां के भक्तों को तार रही हो। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। और याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अवसाद से मुक्त हुआ। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तो ये लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या ये अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता, यहां दर्शन कर पाता? क्या अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, उन्होंने क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था क्या कि यहां पर लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन कर पाता? एवरेज 1 लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है। बहनों और भाइयों, यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे आपके अस्तित्व के लिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है।